नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक वर्णवाल के आदेश को मध्य प्रदेश के जूनियर आईएएस अमनवीर सिंह बैंस ने मानने से इनकार कर दिया है। अब आप ये समझ लीजिए, अशोक वर्णवाल 1991 बैच के वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी हैं जो इस समय पर्यावरण विभाग में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, और अमनवीर सिंह बैंस 2013 के आईएएस अधिकारी हैं जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस के बेटे हैं। अब पूरा मामला पर्यावरण से ही जुड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि अशोक वर्णवाल जी ने एक चिट्ठी लिखी थी, और ये चिट्ठी लिखी थी 27 फरवरी 2026 को। ये चिट्ठी उन्होंने लिखी थी सदस्य सचिव राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण यानी कि सिया को, और सिया के सदस्य सचिव हैं। ये सदस्य सचिव को लिखी गई है। ये चिट्ठी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये अशोक वर्णवाल जी ने लिखी है 27 फरवरी को, और इन्होंने लिखी थी ये चिट्ठी अमनवीर सिंह बैंस को। अमरवीर सिंह बैंस इकबाल सिंह जी के बेटे हैं और मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। बैतूल में कलेक्टर रह चुके हैं, फिलहाल लूप लाइन में चल रहे हैं। और अशोक वर्णवाल ने साफ साफ कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में बेशक सिया के कुछ मामलों में, आपको पता है एक विवाद चल रहा है कि सिया के कुछ मामलों में 237 मामलों में ड्रीम्ड अनुमतियां जारी कर दी गई हैं। इसे लेकर सिया के चेयरमैन ने साफ साफ कहा कि कोई प्रावधान ही नहीं है ड्रीम्ड अनुमति का। ये विवाद भोपाल से चलकर दिल्ली में अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब अशोक वर्णवाल जी का ये कहना है कि इस मामले में आप TOR जारी करें और मतलब फाइनल अनुमतियां जारी करें, क्योंकि राज्य सरकार यह निर्णय ले चुका है कि डीम्ड अनुमतियां बिल्कुल नियम अनुसार है। ये अशोक वर्णवाल जी की चिट्ठी है, और इन्होंने सदस्य सचिव सिया को लिखा है साफ साफ कि अब अग्रिम कार्रवाई करें। राज्य सरकार फैसला कर चुकी है। राज्य सरकार द्वारा, सुनिए, अशोक वर्णवाल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी 1991 के बैच के आईएएस अधिकारी, वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी, साफ साफ लिख रहे हैं कि इसमें राज्य सरकार निर्णय ले चुकी है कि आप डीम्ड अनुमति नियमानुसार हैं और आप इसके आगे की प्रक्रिया शुरू करें। ये लिखा है इन्होंने, अशोक वर्णवाल जी ने। और आगे लिखा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया है, स्थगन नहीं दिया है, इसलिए आप इसकी आगे की कार्रवाई करें और TOR जारी करें। ये देखिए आदेश। अब आपको बता दूं कि इस आदेश को उन्होंने भेजा अमनवीर सिंह को। अमनवीर सिंह जी ने बैठक बुलाई, सिया की बैठक। इस बैठक में 3 लोग रहते हैं, सिया के चेयरमैन SNS चौहान, सिया की सदस्य डॉक्टर सुनंदा रघुवंशी और सदस्य सचिव अमनवीर सिंह बैंस। अब ये जो मीटिंग बुलाई गई अमरवीर सिंह बैंस ने, ये मीटिंग की प्रोसीडिंग मेरे हाथ में है। ये मीटिंग हुई है 17 अप्रैल 2026, यानी कि आज से ठीक 12 दिन पहले। इसकी प्रोसीडिंग कल जारी हुई है। इस पर बाकायदा अमनवीर सिंह के हस्ताक्षर हैं, सुनंदा जी के हस्ताक्षर हैं और SNS चौहान के हस्ताक्षर हैं। इसमें साफ साफ कह दिया गया है कि बेशक आपने हमें चिट्ठी लिख दी है, लेकिन ये मामला, इसमें लिखा है राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण यानी सिया द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि डीम्ड अप्रूवल से संबंधित प्रकरणों का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जिसके अनुसार जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई निर्णय नहीं होता तब तक डीम्ड अप्रूवल के प्रकरण पर विचार नहीं किया जा सकता। अतः पुनः CA को अग्रेसित किया जाए, तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाए। ये देखिए, अब आप सोचिए, मध्य प्रदेश में एक ही मुद्दे पर 2 आईएएस अधिकारी बैठे हैं, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पर्यावरण विभाग में बैठे हैं। नाम अशोक वर्णवाल जी, 1991 बैच, और वो साफ साफ लिख रहे हैं। उनका भी आप चाहें तो मैं पढ़ के बता दूं। इन्होंने कहा कि शासन के ध्यान में यह तथ्य लाया गया है कि 28/5 को सिया द्वारा जिन प्रकरणों में डीम्ड स्वीकृतियां जारी की गई, उनमें डीम्ड TOR के प्रकरणों में पर्यावरण स्वीकृति की कार्रवाई को इस आधार पर टाला जा रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अगला लिखते हैं, यह स्थिति सर्वथा अनुचित है। ये अशोक वर्णवाल जी लिख रहे हैं कि ये सही नहीं है आप जो कर रहे हैं। शासन ने यह माना है कि जो डीम्ड स्वीकृतियां जारी हुई हैं वे AIA नोटिफिकेशन 2006 की कंडिका 8(3) के प्रावधानों का पालन करते हुए जारी की गई हैं,
जो उचित हैं, राज्य सरकार कह रही है ये उचित है, अनुचित नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें कोई स्थगन नहीं दिया है। अतः राज्य शासन द्वारा आपको निर्देशित, सोचिए निर्देश दिए गए, राज्य शासन निर्देशित किया जाता है कि डीम्ड TOR के प्रकरण में उसी प्रकार आगे कार्रवाई किया जाए जैसे अन्य TOR में प्रकरण में किया जाता है। ये 27 फरवरी को निर्देश जारी किए गए और इस निर्देश के द्वारा रद्दी की टोकरी में डाल दिया। डाला किसने? इन्होंने निर्देश जारी किए थे सदस्य सचिव को। सदस्य सचिव कौन है? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस के बेटे अमनवीर सिंह। उन्होंने कहा हम नहीं मान रहे, हम तो सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे, आपके नहीं मान रहे। सोचिए ये कितना बड़ा टकराव है। ये मध्य प्रदेश में अधिकारों का टकराव है। सिया चेयरमैन तो इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट तक सब जगह जवाब दे ही रहे हैं। उन्होंने मीडिया को भी कहा है कि ये गलत कर रही है सरकार, लेकिन अब तो सरकार के IAS अधिकारी ने भी मान लिया है। मगर सरकार के IAS अधिकारी खुद मध्य प्रदेश सरकार के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने सिया की बैठक में तय कर लिया, हम आपके आदेश को नहीं मानते। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। हालांकि इस मुद्दे पर कानूनविद अलग अलग राय दे रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार में जो जुड़े हुए हैं वो सरकार से कह रहे हैं आप ठीक हो, लेकिन सिया की दृष्टि से देखें तो सिया के चेयरमैन से मेरी कई बार बात हुई। मैंने पिछले दिनों उनका इंटरव्यू भी किया था। उनका कहना है कोई तो बता दे कि डीम्ड अनुमति का किस नियम के तहत क्या प्रावधान है, किस तरह से दे सकते हो आप तब दे सकते हो डीम्ड अनुमति जब सिया के चेयरमैन मीटिंग करने में असफल रहते हैं। इन मामलों में जो 237 अनुमतियां दी गई हैं डीम्ड, इस मामले में सिया के चेयरमैन तत्कालीन सदस्य सचिव को पत्र लिखते रहे कि मीटिंग बुलाइए, मीटिंग बुलाइए, मीटिंग बुलाइए, और सदस्य सचिव मीटिंग नहीं बुला रही थी उस समय, और इस कारण से ये डीम्ड अनुमतियां जारी कर दी गई इनके द्वारा। तो ये पूरा मामला बड़ा पेचीदा हो गया है। लेकिन बड़ी खबर है कि अशोक वर्णवाल के आदेश को इकबाल सिंह के बेटे ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। मैं बार बार इकबाल सिंह जी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं और उनके बेटे हैं ये अमनवीर सिंह, जो 2013 के IAS हैं, और उन्होंने वर्णवाल के आदेश को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, साफ साफ लिख दिया, साइन कर दिया कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो ये कितना बड़ा टकराव है। वरिष्ठतम अधिकारी और कनिष्ठतम IAS अधिकारी का सीधा टकराव इस पर दिखाई दे रहा है। मुझे तो दिख रहा है, बाकी को दिखे ना दिखे। ऑर्डर की दोनों कॉपियां मेरे हाथ में हैं और मैं बहुत चौंक रहा हूं इसे देख के कि सिया कुछ कह रहा है, सरकार आदेश जारी कर रही है, सिया सरकार के आदेशों को रद्दी की टोकरी में फेंक रहे हैं। अभी हमें ये भी पता चला है कि जिनके हित इससे जुड़े हुए हैं पर्यावरणीय, उन्होंने सिया को भंग करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया है। मैं वो खबर आपको 2 दिन बाद फिर दिखाऊंगा विस्तार के साथ। सारे कागज़ मैंने बुलवाए हैं। लेकिन आज की खबर बहुत बड़ी है कि मध्य प्रदेश के वरिष्ठ IAS अधिकारी के आदेश, राज्य शासन के आदेश को रद्दी की टोकरी में फेंक दिए एक जूनियर IAS ने। नमस्कार।